भारत में लोकतंत्र स्थापित है। ये लोकतंत्र संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता जैसे मानवीय सूत्रों का समावेश कर हजारों वर्षों से समाज में व्याप्त विषमता को उन्मूलन करने के लिए पूरा प्रबंध इस लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली द्वारा किया। संविधान में लोकतंत्र की व्यवस्था मानवीय मूल्यों की स्थापना का सर्वोत्तम उपहार है। भारतीय विधान द्वारा प्रदत्त लोकतांत्रिक शासन प्रणाली भारतीय नागरिकों की प्राण वायु है। यह लोकतंत्र प्रणाली, यह लोकतंत्र का शासन जब तक भारत में स्थापित है, जिंदा है, तब तक लोग भी जिंदा रहेंगे, लोगों की सांसें चलती रहेंगी। यह शुद्ध और कल्याणकारी वायु का उपयोग नागरिकों की क्षमता पर निर्भर है। इस व्यवस्था ने, ये लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था ने भारत के नागरिकों को बहुत सशक्त बनाया है, बहुत शक्तिशाली बनाया है। सरकार चुनने का अधिकार दिया है। वोट सरकार चुनने का अधिकार है। इससे यहाँ का नागरिक बहुत सशक्त हुआ है। उसे यह अधिकार समान रूप से, प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार समान रूप से उपलब्ध है। किसी का वोट कम कीमत का, किसी का ज्यादा कीमत का, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की वोट की कीमत एक है। साथियों, यह वोट की कीमत 70-75 साल हो गए हम भारत की आजादी की। आज भी यहाँ के नागरिक समाज के हर क्षेत्र में विषमता का शिकार हैं, अब गैर बराबरी का शिकार हैं, ऊंच नीच का शिकार हैं, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का शिकार हैं। कोई बहुत गरीब है तो कोई बहुत अमीर है। ये खाई लगातार बढ़ती जा रही है। देश में प्रजातंत्र की शासन की स्थापना संविधान द्वारा इस विषमता को समाप्त करने के लिए दिया गया था। सशक्त करने के लिए नागरिकों को यह अधिकार दिया गया था। प्रजातंत्र किस लिए है? प्रजातंत्र सरकार चुनने का कौन से लोग, कौन सी जनता? जो बहुसंख्यक जनता है। जो बहुसंख्यक जनता है उसको अपने मनपसंद की सरकार चुनने का अधिकार होता है। साथियों, 75 साल की आजादी के बाद क्या लोग ये समझ पाए हैं अपने राइट टू वोट, मत के अधिकार समझ में, और क्या ये समझ पाए हैं कि इस वोट की कितनी कीमत है? इस वोट की कीमत भी लोग नहीं समझ पाए हैं। ये स्थिति भारत में अत्यंत दयनीय है। भारत में इस लोकतंत्र को बनाए रखने और इस वोट के अधिकार का सलीका ही नहीं आया लोगों को। लोगों को ये पता ही नहीं है कि इस वोट का अधिकार क्या है। वोट जनता, यहाँ की जनता आज भी लुभावने राजनीतिक दलों के नेताओं के लुभावने नारों में, उनके वादों में, उनके तरह तरह के प्रलोभन में साड़ी, 2 किलो अनाज, चावल, शराब की बोतल में लोग अपने वोट को बेच देते हैं। ये वोट जिसके द्वारा मान सम्मान कायम किया जा सकता है, मनपसंद की सरकार चुनी जा सकती है, अपने हक अधिकारों को संरक्षित किया जा सकता है, लोगों ने इतने सस्ते में इस वोट को बेचना शुरू कर दिया कि आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं, लोकतंत्र का मजाक उड़ रहा है। ये लानत उन लोगों पर है जो बहुसंख्यक समाज के लोग, जिनको ये अधिकार बाबा साहब ने दिया, जिनको शक्तिशाली बनाया, बहुसंख्यक होते हुए भी, 85% होते हुए भी आज गुलाम और लाचार बने हुए हैं। उन्हें अपनी वोट की कीमत का, अपने इस अधिकार का पता ही नहीं है। इसका प्रयोग करने का सलीका ही नहीं आया लोगों को। आज भी लोग जिस तरह से
मान सम्मान, इस वोट से मान सम्मान मिलता है। इस वोट की रक्षा उसी प्रकार से करनी चाहिए जैसे हम अपनी बहन बेटियों की, बहुओं की रक्षा करते हैं। अगी लोगों को उनके हक और अधिकार दिलाता है, लेकिन बड़ी विडंबना है कि लोगों ने इसे अपनी इज्जत की तरह नीलाम किया है, खुलेआम नीलाम किया है। खुलेआम लोग बिक रहे हैं, 2-2, 10-10 रुपए में बिक रहे हैं। पशुओं की भी एक कीमत है। 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए का पशु भी बिकता है, लेकिन इंसान 10 रुपए में बिक रहा है। इंसान को अपने इस अधिकार की कीमत ही, अधिकार की जानकारी ही नहीं है, इसकी कीमत जानकारी ही नहीं है। वोट का अधिकार प्रजातंत्र में सरकार चुनने के लिए ये अधिकार दिया गया है। निष्पक्ष सरकार और किसी प्रलोभन में न आकर वोट के अधिकार का सही प्रयोग करना, सही मत का प्रयोग करना, लोगों ने इसे दान समझ लिया। मतदान, वोट का दान, दान कर दिया। दान क्या कर दिया? अपनी जिंदगी दान कर दी, अपना स्वाभिमान दान कर दिया, अपना मान सम्मान दान दान कर दिया। उसके बदले में क्या मिला? परतंत्रता, गुलामी, लाचारी, बदहाली। साथियों, ये चुनाव बहुत करीब हैं। प्रदेश के देश के 4 प्रदेशों में चुनाव बहुत करीब हैं। अब तक जो लोग नहीं समझ पाए, जो बहुसंख्यक लोग 85% के लोग इस अधिकार को, अपने इस अधिकार की कीमत को पहचान पाए, अब पहचानिए। 85% के लोग सत्ता में होने चाहिए, न कि 15% के लोग। अल्पसंख्यक सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बहुसंख्यक लोगों की सरकार होनी चाहिए। इस मूवमेंट को जागृत करने वाले, 1585 के मूवमेंट को जागृत करना करना वाला दल, करने वाले अभिनायक मान्यवर काशीराम साहब हैं, और उनकी पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी, जिसको माननीय बहन कुमारी मायावती जी बड़ी कुशलता से इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रही हैं। इस 1585 के मूवमेंट को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देकर उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इसमें केवल बहुजन समाज ही नहीं, सर्व समाज के हितों को सुरक्षित रखते हुए एक कुशल, एक ना बिकने वाला समाज की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं।